देश में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और इसे लेकर तमाम पार्टियां जमकर रैलियां कर रहे हैं। वो उस रैलियों के दौरान एक दूसरे पार्टी के खिलाफ भी आरोप प्रत्यारोप का जो मामला है वो गढ़ रहे हैं। और इस बीच अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से 8 लोकसभा चुनाव के जो चुनाव हुए थे वो संपन्न हुए हैं। ये पहले चरण के हम चुनाव की बात कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरे चरण के चुनाव की बात करें तो यहाँ भी बहुत कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा। हमें लग रहा था कि शायद जो यहाँ पर जो दलित पार्टियां हैं वो मायावती या अखिलेश यादव के समर्थन में जाए, लेकिन यहाँ पर जब चुनाव हुए, जब जनता से पूछा गया तो यहाँ पर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था। इनमें से यूपी की हॉट सीट रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, नगीना और बिजनौर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई थी। समझा जाता है कि दलित वोट हमेशा से बहुजन समाजवादी पार्टी को पड़ता है, तो वहीं यादव वोट समाजवादी पार्टी को जाता है। माना तो ये भी जाता है कि यादव को छोड़ अन्य पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण समाज का वोट ज्यादातर भाजपा को जाता है, मगर अब धीरे धीरे ये वोटिंग समीकरण और परिपाटी बदलने लगी है। दरअसल रामपुर लोकसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल रामपुर में वोटरों से जब बात की गई, उनसे पूछा गया कि दलित वोट रामपुर में कहां जा रहे हैं। वहीं इस पर सवाल का जवाब देते हुए दलित वर्ग के लोग ने साफ कहा है कि रामपुर लोकसभा सीट पर दलित वोट भाजपा को जा रहे हैं। लेकिन ये जब वहाँ की जनता जब बता रही तो ये काफ़ी हैरान करने वाला मामला था, क्योंकि ज़्यादातर यूपी में हमने ये देखा है, जो अभी तक का जो चुनावी समीकरण है कि जो दलित वोट है वो ज़्यादातर यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही जाती है। लेकिन जब जनता से इन सवालों का जवाब पूछा गया तो यहाँ पर कुछ और ही मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर आपका अगर कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर कह सकते हैं। न्यूज रूम नेक्स्ट 9 की रिपोर्ट।